आज जिला कांग्रेस प्रभारी आलोक मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे और कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। साथ ही जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझने और निराकरण करने की भी बात कही। यही सभी बातें सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से कांग्रेस प्रभारी आलोक मिश्रा ने कहा कि देश व प्रदेश की वर्तमान स्थिति से बालाघाट अछूता नहीं है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई जितनी भी जनहित की योजनाएं थी उसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। कांग्रेस ने जो सूचना का अधिकार बनाया था, जनता के उस हक को भी छीन लिया गया है। कांग्रेस ने हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था की थी और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में जो स्थिति है उससे बालाघाट अछूता नहीं है। आज जिन परिस्थितियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई है, शिक्षा के क्षेत्र में स्तर गिर रहा है, अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भाजपा सिर्फ भाषण व बातों में घोषणा करती है, जमीन पर कुछ नहीं है। जनता का हक जनता तक पहुंचे, ऐसी माननीय कमलनाथ जी की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा की विकास यात्रा तो सिर्फ दिखावा है। प्रदेश में जिसकी सरकार रही हो उसका विकास तो दिखना चाहिए। इसमें यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? विपक्ष में तो हम हैं, हमारी जरूरत है कि हम लोगों के बीच जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। अगर वो कुछ करने के बाद भी विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो समझो कुछ ना कुछ कमी रह गई है और वे लोगों के बीच प्रशासन के माध्यम से विकास यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ लुटेरे अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और उनके साथ मिलकर जनता के अधिकारों को छीन रही है। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर आलोक मिश्रा ने कहा कि बागी होकर चुनाव लड़ने की परंपरा हर पार्टी में है। बागी होना या पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ना यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, यह पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी का मुख्य मुद्दा है कमजोर को उसका हक दिलाना, सशक्त जनता के पास उसके अधिकारों को पहुंचाना। आगमन हुआ है, क्या बैठक लेकर आपने किस तरह की रणनीति बनाई है कांग्रेस संगठन को लेकर? देखिए, वर्तमान स्थिति में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट उससे अछूता नहीं है। जिन परिस्थितियों से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी है और महंगाई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, अस्पताल से जुड़ी हुई बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भाषण में और बातों में जो घोषणाएं कर रही है और ज़मीन पर कुछ नहीं है, उसको लेकर माननीय कमलनाथ जी ने जो एक रणनीति बनाई कि जनता को उसके अधिकार, जनता को उसका हक उस तक पहुँचे और जनता जिस चीज़ के लिए सरकारें होती हैं वो अपना दायित्व पूरा करें। इन मुद्दों को लेकर हम अपने साथियों के साथ में मिलकर और आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव ही एक प्रजातंत्र में ऐसा माध्यम होता है जबकि हम जनता की आवाज़ को सदन में उठाकर और उसका इम्प्लीमेंट करके हम जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे भेजा है, कांग्रेस पार्टी के एक समन्वयक के रूप में भेजा है कि मैं लोगों के साथ मिलजुल कर आपकी बातें समझें, अपने साथियों के साथ में उस लड़ाई को लड़ें और कांग्रेस पार्टी को जाकर बताएं कि बालाघाट में किन परिस्थितियों को है और सरकार बनने पर बालाघाट क्या चाहता है, बालाघाट के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जनता क्या बालाघाट की चाहती है। पार्टी की भी आपने बैठक की, पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या चीज़ निकल के सामने आई? देखिए, पार्टी कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, बड़ा ही जोश में है वो, और वो किसी भी तरीके से इस बार 2023 में पूरे बालाघाट में कांग्रेस का परचम फहराना चाहता है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के विधायक चुनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए तैयार है कार्यकर्ता। भाजपा के शासन में जनता चुनाव की कोई अगर हमने जो बातें गिनाई हैं वही तो हमारा वर्किंग प्लान है, उसी को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पब्लिक के बीच में कैसे करेंगे? जब चुनाव जीता जाएगा, हमारे लोग निकल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, घर में जाके मिलने की बात कर रहे हैं, पदयात्राएँ कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जनता से मिल रहे हैं और मिलकर उनकी बातें समझ रहे हैं कि सरकार बनने के बाद किन बातों को, किन मुद्दों को उठाया जाएगा और सदन से उन बातों को निर्णय कराकर जनता तक पहुंचाया जाएगा। विकास यात्रा और हाथ जोड़ यात्रा क्या अंतर है दोनों? विकास यात्रा दिखावा है। जिसकी सरकार रही हो तो सरकार का विकास तो दिखना चाहिए, उसके लिए यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत है? हम विपक्ष में, हमारी ज़रूरत है कि हम जाके लोगों से मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या करना है। अगर कोई करने के बाद और यदि विकास यात्रा निकाला, इसका मतलब उसकी कमी रह गई थी और अब वो लोगों के बीच में जाकर, और जैसा कि आपने सुना है प्रशासन के माध्यम से विकास यात्रा निकाली जा रही है। पन्ना जिले का कलेक्टर कह रहा है खड़े होके कि अब 25 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी।
अभी आप ही लोगों से पता चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो ये विकास है, तो ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। वो देखने जा रहे हैं कि अब कौन सा और ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। जो उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दे रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई करने के लिए निकल रहे हैं। देखा जा रहा है विकास यात्रा में कहीं कलेक्टर पार्टी के साथ जा रहे हैं या फिर घोड़े में बैठकर की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बालाघाट में भी ये वीडियो आया था सामने, जिसमें कलेक्टर और एसपी खुद विधायक महोदय के साथ घोड़े में बैठ के विकास यात्रा। वही तो हम लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस की आवाज़ भी है कि कांग्रेस कह रही है कि जो प्रशासन के माध्यम से, देखिए अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार का जो बोलबाला इस समय है और उनका भ्रष्टाचार बनता रहे, उनको कमाने मिलता रहे, जनता को लूटने का उनको समय मिलता रहे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लुटेरे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों का प्रश्रय दे रही है और जनता के अधिकार को छीन रही है। चुनाव नजदीक है, विकास यात्रा का जवाब कैसे देगी कांग्रेस? विकास यात्रा का जवाब तो जनता देगी कांग्रेस के माध्यम से। पुरानी पेंशन को लेकर के आप क्या कहते हैं? प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट।